पिछली बार हमने देखा अयोध्या की दिव्य गाथा, राजा दशरथ की पुत्र कामना और स्वयं भगवान विष्णु का श्री राम के रूप में अवतार। चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न गुरु वशिष्ठ के सान्निध्य में ज्ञान और कौशल प्राप्त कर रहे थे। पर अब समय आ गया था इन राजकुमारों की पहली बड़ी परीक्षा का, एक ऐसी यात्रा का जो उन्हें महल की दीवारों से परे धर्म के असली युद्ध क्षेत्र में ले जाने वाली थी। एक दिन महान और तपस्वी ऋषि विश्वामित्र अयोध्या पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से अपने यज्ञों की रक्षा के लिए उनके दो पुत्रों श्री राम और लक्ष्मण को मांगा। ये सुनकर राजा दशरथ व्याकुल हो उठे। उनके नन्हे पुत्र, अभी तो उन्होंने युद्ध का मुख भी नहीं देखा था। पर गुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया कि राम कोई साधारण बालक नहीं, वे स्वयं भगवान का अंश है और उनका जाना धर्म के लिए अनिवार्य है। गुरु की आज्ञा मानकर दशरथ ने भारी मन से अपने पुत्रों को विदा किया। गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण ने घने वनों की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में गुरु ने उन्हें अनेक विद्याएं प्रदान की। तभी वे एक ऐसे वन में पहुंचे जहां राक्षसी ताड़का का आतंक था। वो निर्दोषों को खा जाती थी और पूरे क्षेत्र को डरावना बना रखा था। राम ने पहले एक स्त्री का वध करने में संकोच किया, पर गुरु के आदेश पर उन्होंने अपने बाण से ताड़का का अंत कर दिया। ये राम के न्याय और धर्मपरायणता की पहली बड़ी परीक्षा थी, जहां उन्होंने लोक कल्याण के लिए कठिन निर्णय लिया। यात्रा के दौरान राम ने गौतम ऋषि के आश्रम के पास पत्थर बनी अहल्या को देखा। विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि कैसे इंद्र के छल के कारण उन्हें श्राप मिला था। अपनी करुणा और दिव्य शक्ति से श्री राम ने अहल्या को स्पर्श किया और वह अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आए। ये राम की दया और मोक्ष प्रदान करने की शक्ति का प्रतीक था। आगे चलकर उन्होंने अन्य कई राक्षसों का संहार किया जो ऋषियों के यज्ञ में बाधा डाल रहे थे। अंततः राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के सिद्ध आश्रम में उनके यज्ञों की सफलतापूर्वक रक्षा की। उनकी उपस्थिति मात्र से ही कोई भी राक्षस यज्ञ को बाधित करने की हिम्मत नहीं कर पाया। यज्ञ पूर्ण हुआ और ऋषि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। इस वन यात्रा ने राजकुमार राम को केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक सिद्ध रक्षक और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित किया। उन्होंने गुरु के सान्निध्य में अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त किए। इस पहली यात्रा ने राम और लक्ष्मण को भविष्य की बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार किया। उन्होंने न केवल अधर्म का नाश किया, बल्कि अपनी शक्ति, करुणा और मर्यादा का भी परिचय दिया। पर अब गुरु विश्वामित्र उन्हें एक ऐसी नगरी की ओर ले जा रहे थे जहां उन्हें मिलने वाली थी उनकी जीवन संगिनी, और जहां टूटेगा एक ऐसा धनुष जो बदलेगा युगों का इतिहास। जानने के लिए देखिए अगला भाग।